कुंभ से लेकर वफ तक संसद के बजट सत्र में हंगामा होना तय माना जा रहा है और सारा दारोमदार अब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान पर होगा। इन चारों नेताओं पर सरकार की नजर भी रहेगी, इन चारों नेताओं पर विपक्षी दलों की भी नजर रहेगी, इन चारों नेताओं पर इस देश के लोगों की भी नजर रहेगी, इन चारों नेताओं पर इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों की नजर भी रहेगी कि क्या ये चारों नेता संसद के इस बजट सत्र में सरकार को, मोदी सरकार को आईना दिखा पाते हैं या नहीं, डरा पाते हैं या नहीं, या खुद डर कर एक कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। आज से इस देश के करोड़ों निवासियों का उम्मीदों का सत्र शुरू होने जा रहा है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की घटती विकास दर, इन तमाम समस्याओं के बीच अब देश भर की निगाहें इस बात पर होंगी कि कल यानी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से उनके लिए क्या क्या निकल कर आता है, क्या कुछ निकल कर आता है। ये बजट उम्मीदों का होगा या निराशा के काल को और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। जी हां, परंपरा के मुताबिक संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। बताया यह जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण भी आज ही संसद में पेश किया जा सकता है और उसके बाद कल यानी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी सरकार का आम बजट पेश करेगी। और आपको बता दें कि इससे पहले यानी संसद के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले, एक दिन पहले, कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उसमें सरकार ने अपने एजेंडे को सामने रख दिया। कौन कौन से बिलों पर सरकार चर्चा करवाना चाहती है, पारित करवाना चाहती है, उन एजेंडों को सामने रख दिया। विपक्षी दलों ने तमाम अपनी मांगे भी रख दी कि वो किस किस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, किस किस मुद्दे पर वो चर्चा कराना चाहते हैं। सरकार की तरफ से जो विधेयक पेश किया गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक वक्फ संशोधन अधिनियम 2024, जिसे पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में जिसे जेपीसी में भेज दिया गया था। वही विपक्षी दलों की तरफ से जिन मुद्दों पर प्रस्ताव पारित करवाने की मांग की गई उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयागराज के महाकुंभ में मची भगदड़, जिसमें कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, वो महत्वपूर्ण था। विपक्षी दलों ने या ज्यादातर विपक्षी दलों ने सरकार से यह आग्रह किया कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, जो लोगों की जाने गई, उसको लेकर सरकार को एक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाना चाहिए और तमाम राजनीतिक दलों को मिलकर उसे पारित करवाना चाहिए, शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। और यह प्रस्ताव रखकर विपक्षी दलों ने एक तरह से सरकार को फंसा दिया है, सरकार की जान अटका दी है। वही वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक का हवाला देकर उसको पारित करवाने की बात करके, उसको एजेंडे में शामिल करके सरकार ने विपक्षी दलों से ज्यादा अपने सहयोगी दलों की जान को अटका दिया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को फैसला करना होगा कि वो आगे कैसे बढ़े, किस तरह से बढ़े। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी बात आ गई है कि जब महाकुंभ का मसला आएगा, जब हिंदू धर्म की आस्था का मसला आएगा, जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच किस तरह के तनाव है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच किस तरह से तनाव है, जहां अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की लड़ाई चल रही है, उस बीच में जब यह प्रस्ताव आएगा तो बाला साहब ठाकरे की विरासत पर दावा करने वाले महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी शिवसेना क्या करेगी सदन के अंदर। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल उठकर यह सामने आ रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार प्रशांत किशोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, प्रशांत किशोर ने कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के मसले को जिस तरह से उठाया, वो इस आंदोलन का एक चेहरा बनते हुए नजर आए। चिराग पासवान को लगा कि वो पिछड़ रहे हैं, युवा दिलों की धड़कन वो बन नहीं पा रहे हैं, तो उसके बाद से वो लगातार बीपीएससी छात्रों के मसले पर नीतीश कुमार पर हमलावर है, नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, बीपीएससी की आलोचना कर रहे हैं, परीक्षा को रद्द करने तक की मांग कर रहे हैं।
यहां तक कह रहे हैं कि धांधली हुई है, उनके अपने भांजे भांजिया इस धांधली से प्रभावित हुए हैं, परीक्षा को रद्द करना चाहिए, बीपीएससी का फैसला गलत है, नीतीश कुमार का फैसला गलत है। लेकिन ये कहते कहते एक राजनीतिक दल का नाम नहीं लेते, क्योंकि बीपीएससी के मसले पर जो नीतीश कुमार का स्टैंड है, वही स्टैंड तो भारतीय जनता पार्टी का भी है, जो सरकार में शामिल है। तो इन चारों नेताओं के लिए संसद का यह बजट सत्र एक अहम, या यूं कहूं कि फैसले का सत्र बनता हुआ जा रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम आएगा, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करे, सरकार के साथ खड़े हो या ना हो। जब चर्चा कुंभ पे होगी तो सहयोगी दलों यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसदों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई सांसदों को यह सोचना पड़ेगा कि वो इस पर बोले तो क्या बोले, वो कहे तो क्या बोले। खासतौर से उत्तर प्रदेश से आने वाले भाजपा सांसदों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने राज्य सरकार की थोड़ी सी भी आलोचना की तो योगी आदित्यनाथ कोई काम नहीं होने देंगे, अगली बार लोकसभा चुनाव में हरवा तक देंगे। और दूसरी तरफ अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर कुछ ना बोला, एक आध लाइन एक आध शब्द कुछ ना बोला, तो फिर अमित शाह की भौएं तन जाएगी। तो दुविधा की स्थिति है सत्ताधारी पार्टी के सांसदों के लिए। और उसके बाद जैसे मैंने बीपीएससी का मसला बताया, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को साबित करना है कि वो बिहार के युवाओं के नेता है, वो सिर्फ एक जाति विशेष के नेता नहीं है। और इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो बयान दे रहे हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो संसद का बजट सत्र उनके लिए बहुत अहम है कि वो साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते कि वो एक जाति विशेष के नेता है या पूरे बिहार के नेता है। एकनाथ शिंदे की दुविधा मैंने बता दी है, महाराष्ट्र में किस तरह की समस्याएं उनके साथ खड़ी हो रही है वो मैंने बता दी है। तो इसीलिए संसद का जो ये बजट सत्र जो आज से शुरू होने जा रहा है, ये 16 सांसदों वाली चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ 12 सांसदों वाली नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी फैसले का सत्र है, फैसले का संसद का सत्र है। लेकिन इसके साथ ही ये सत्र उतना ही ज्यादा एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान के लिए भी फैसले वाला संसद का सत्र माना जा सकता है, कहा जा सकता है। 7 सांसदों वाले एकनाथ शिंदे को और 5 सांसदों वाले चिराग पासवान को भी यह तय करना है कि संसद के इस सत्र से वो कुछ ऐसा संदेश दे पाते हैं या नहीं दे पाते, जिससे वो अपने अपने राज्यों में मजबूत स्थिति में उभरते हुए नजर आए। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अपनी ताकत रसूख दिखानी होगी, नहीं तो बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना उन पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। तो वहीं चिराग पासवान को अभी बिहार के विधानसभा चुनाव में जाना है, इसलिए उन्हें भी अपनी ताकत दिखानी होगी। दुविधा की स्थिति नीतीश और नायडू के लिए है, लेकिन ये दुविधा की स्थिति, ये संकट की स्थिति सिर्फ सत्ताधारी गठबंधन में नहीं है, विपक्षी गठबंधन में, खासतौर से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए उतर रहे हैं, इन तमाम समीकरणों के बीच एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी के अंदर चल रहे घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी की अंदर चल रहे घमासान के बीच संसद का यह सत्र हमें यह भी बताएगा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है या नहीं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट होकर संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर पाते या नहीं घेर पाते। तो संसद का यह बजट सत्र साफ तौर पर अगर मैं कहूं तो उम्मीदों का सत्र तो है ही, लेकिन ये इस देश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय करेगा। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद का यह बजट सत्र सकुशल ढंग से निपटा लिया, अपने एजेंडे को पारित करवा लिया, अपने विधेयकों को पारित करवा लिया, बजट को ढंग से पारित करवा लिया, तो फिर इस सरकार के कार्यकाल पूरा करने के अवसर बढ़ जाएंगे। और यही बातें विपक्षी दलों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। तो खैर इंतजार कीजिए, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं संसद में कितना कामकाज होगा, कितना कामकाज नहीं होगा। तो फिर एक हंगामेदार बजट सत्र के लिए तैयार रहिए। और क्या कुछ होगा इस संसद के बजट सत्र के दौरान, ये अनुमानित तारीखें भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तारीख को क्या होगा। 2 महत्वपूर्ण तारीख मैंने बता दी। आज राष्ट्रपति का
अभिभाषण होगा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसके अलावा संसद के इस बजट सत्र के दौरान और क्या-क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूं आगे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मैं भास्कर की एक खबर दिखा रहा हूं। संसद का यह बजट सत्र 2 भागों में होगा। संसद के इस बजट सत्र का पहला भाग आज से शुरू हो रहा है, यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को मैंने बता दिया, आज के दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और जो सबसे बड़ी बात, संसद के इस सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब भी होगा। देखेंगे उस जवाब में क्या-क्या होगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी कल, उस पर भी चर्चा के बाद वो जवाब देंगी, तो उसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ होगा। एक टेंटेटिव डेट मैं आपको बता देता हूं, 12-13 फरवरी, यानी 12 को या 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा राज्यसभा दोनों में, एक दिन वो लोकसभा में देंगे, उसके अगले दिन राज्यसभा में देंगे। और इसकी खबर के मुताबिक सीतारमण भी बजट पर चर्चा का जवाब इन्हीं दिनों के दौरान दे सकती है। हालांकि ये टेंटेटिव डेट्स है, इसमें आगे कैसे चर्चा होती है, किस तरह से चर्चा होती है, उन मुद्दों पर डिपेंड करेगा कि निर्मला सीतारमण का जवाब किस दिन आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब किस दिन आएगा। और संसद का बजट सत्र का जो दूसरा भाग है वो 10 मार्च से शुरू होगा, 4 अप्रैल तक चलेगा। और 10 मार्च से जो शुरू होगा तो संसदीय परंपरा के मुताबिक, संसदीय नियमों के मुताबिक बजट के जो प्रावधान होंगे, अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उसको अलग अलग चर्चा करवाने के बाद पारित करवाया जाएगा, संसद की मंजूरी दिलवाई जाएगी। तो मैंने कहा कि तैयार रहिए एक हंगामेदार संसद के सत्र के लिए। कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चल पाती है, कितने पैसों की बर्बादी होती है, कितने समय की बर्बादी होती है, इसका थोड़ा बहुत एहसास तो हमें और आपको होता है। लेकिन खैर, राजनीति है, राजनीति में शांति का अपना महत्व है, राजनीति में हंगामे का अपना महत्व है, राजनीति में चुप्पी का अपना महत्व है, राजनीति में और खासतौर से संसद के सत्र में संसद की कार्रवाई के बायकॉट का भी अपना महत्व है। तो ये तमाम राजनीतिक दल, ये तमाम नेताओं के नाम मैंने आपको बताए, जिन्हें इस सत्र में अपने अपने स्टैंड को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इनको संदेश देना होगा अपने अपने कैडर और बेस मतदाताओं के वोट बैंक को। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।